नमस्कार दोस्तों। तो हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी, गैस। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम 3 दिन में जो एसिडिटी होती है, गैस होती है, पुराने से पुराने गैस होता है, उसको कैसे ख़त्म करें, कैसे उसका उपाय करें जो कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गैस के कारण से सबको परेशानियां होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है गैस। ठीक है, एसिडिटी, गैस। तो एसिडिटी हम किसको बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि पेट में जो गैस बन रहा है उसे हम एसिडिटी कहते हैं। वो गैस क्या होता है? रिएक्शन हो रहा होता है। जब दो अलग अलग तरह के हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है। जब वो आप होता क्या है, जब भी आप कुछ कुछ भी खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारा शरीर क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, उस खाने को पचाने वाला केमिकल प्रोड्यूस करता है ताकि उस खाने को पचाया जाए। ठीक है। जो कि वो वो वाला खाना जो होता है उसको पचा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हम उसी वक्त कोई और ऐसा खाना खाएं जिसके लिए कि हमारा बॉडी को अलग तरह का केमिकल प्रोड्यूस करना पड़े पचाने के लिए, तो क्या होगा कि ये ऐसा हो सकता है कि वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दैट वी कॉज कि उससे गैस बनेगा। एंड उस गैस को ही हम एसिडिटी कहते हैं। ओके। तो गैस के कारण से आपको डकार आएगा, पेट में जलन होगी। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम कभी दूध पी लेते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, खट्टा कुछ खा लें, जैसे कि ऑरेंज खा लें, तो हम देखेंगे कि गैस के तरह आपको गैस की डकारें आएगी। एंड इसे हम क्या कहते हैं कि आपके पेट में एसिडिटी हो गया। तो क्या है कि अगर ये वाला जो गैस है ये आपके पेट आपको बार बार प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा कि पेट के अंदर छोटे छोटे छाले बन जाएंगे। एंड छोटे छोटे छाले बाद में बड़े छाले में बन सकते हैं। ठीक है। एंड इसे एसिडिटी कहते हैं। तो अब देखिए क्या है कि तब क्या होगा कि बहुत लोगों के पास अब हम देखेंगे कि एसिडिटी जो है बहुत दिनों से है, जैसे कि किसी को 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार गैस बन रहा है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब इतने दिनों से एसिडिटी है तो ये छोटे छोटे जो हैं ये घाव जो है धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्सर। ठीक है। तो ये देखिए हेल्दी था और धीरे धीरे ये आपका स्टोमक में अल्सर हो गया। ठीक है। तो अब क्या है कि जिसको हम अल्सर कहते हैं, अब क्या है कि यानी कि तब आपका पेट में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। यानी कि तब आपके उसके बाद क्या होगा कि तब आपके स्टूल में से ब्लीडिंग आने लगेगी। ठीक है। जब आपके पेट में ब्लीडिंग रहेगी तो पेट में आपके स्टूल में से ब्लीडिंग आने लगी, तब क्या होगा, डॉक्टर के पास हम जाएंगे और डॉक्टर से बताएंगे कि आपको अल्सर बताएंगे। ठीक है। बाद में फिर क्या होता है कि यही जो अल्सर है धीरे धीरे बन जाता है आपका कैंसर। ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा कि आपके पेट में खून बहेगा और आपके पेट में खून ही खून होगा। तो हम समझ लें कि एसिडिटी में अगर हम कोई दवा लेते हैं एंड या फिर चूरन लेते हैं तो क्या हमको लगता है कि आराम मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि तो जो हमारे शरीर में, जैसे कि हमने दो अलग अलग तरह का खाना खाया तो दो अलग अलग तरह का केमिकल प्रोड्यूस हुआ। तो जो हमने चूरन या फिर कोई दवाई बाहर से वो तो क्या करेगा, वो तो दो जो केमिकल निकला तो उसको तो बंद नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा अ, कि आपको टेम्पोररी हो सकता है कि उसमें शांति मिल जाए, लेकिन रिलीफ तो आपको टेम्पोररी होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब वो
दोनों केमिकल को बंद नहीं कर पा रहा, मतलब जो ये एसिडिटी है आपकी, ये एसिडिटी आपके अगले चरण में जा रही है, मतलब कि ये अल्सर की ओर जा रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि इसका बचने का क्या उपाय है। तो चलिए हम बात करते हैं इस एसिडिटी को ख़त्म कैसे करें, या फिर इसके बचने का तरीका क्या है और इसको हम ठीक कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमने बेसिकली 3 दिन के लिए इसका एक तरीका निकाला है। तो हम पहला दिन क्या करेंगे, तो पहला दिन क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको 24 घंटे का उपवास करना पड़ेगा, मतलब फास्टिंग। अब फास्टिंग कैसी होगी, तो फास्टिंग में ये फास्टिंग होगी आपकी नारियल पानी उपवास, मतलब नारियल का पानी सिर्फ आपको पीना होगा, और वो भी आपको कैसे पीना पड़ेगा, चाय की तरह, ठीक है, सीप सीप लेकर के, ठीक है। तो ये आप पहला दिन करेंगे। अब क्या है कि पेट में भी दर्द है, तो उस तो आपको और क्या करना पड़ेगा इसके साथ में, तो आप क्या करेंगे, अदरक को कूट लेंगे और उसमें से 1 चम्मच उसका रस निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, पुदीने, या जिसको मिंट बोलते हैं आप, उसको भी आप क्या करेंगे, कूट करके 1 चम्मच उसका जूस लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, 1 कप गुनगुने पानी में मिला लेंगे और उसको चाय की तरह लेंगे, ठीक है। तो ये जो चाय की तरह लेंगे, ये दिन में कम से कम आपको 2 बार लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगा आपका जो पहला दिन का होगा, फर्स्ट डे, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकेंड दिन के लिए। तो दूसरे दिन में क्या करेंगे, दूसरे दिन में आपको, आप 500 से 600 ग्राम, ठीक है, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स में से आप कोई भी फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि इसके साथ साथ में जो आपने पहला दिन लिया था, मतलब कोकोनट वाटर, और जो मिंट और अदरक का जूस बना करके लिया था, उसको साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये दूसरे दिन की आपकी होगी। मगर अब तीसरे दिन पे आते हैं। अब तीसरे दिन क्या करना पड़ेगा, तीसरे दिन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप थोड़ी सब्जी, जिसको स्टीम करके लेना है, वो स्टीम करके थोड़ी सब्जी ले लेंगे। इसके अलावा क्या है, कि इसके अलावा जो आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है, पहले दिन और दूसरे दिन, उसको भी साथ साथ आपको लेना है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इस 3 दिन में क्या होगा। 3 दिन में क्या होगा, पहला तो जो शरीर में गैस बन रहा था वो हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, क्योंकि पेट के अंदर जो था अब वो स्ट्रांग हो जाएगा आपका, ठीक है। एसिडिटी जो बन रही थी वो हो जाएगा, गैस जो बन रही थी आपकी, गैस हो जाएगा ब्रेक। अब दूसरा क्या होगा, कि शरीर में जो आप माइक्रो इन्फेक्शन हो रहा था, उसकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 3 दिन में होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 3 दिन में आपकी लंबी से लंबी जो पुरानी बीमारी है वो हो जाएगी आपकी ठीक, ठीक है। अब इसको बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसको आगे ठीक रखने के लिए आपको हम नीचे कुछ आहार दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ हमें छोड़ देना है या फिर उससे बच के रहना है। तो ये समझ लीजिए, पैक क्या हुआ, कोई भी खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। रिफाइंड फूड जैसे केक, बिस्किट, ब्रेड, ये सब तो नहीं लेनी है। डेयरी फूड, एनिमल फूड, जैसे कि आप फिश लेते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, ये सब तो आपको नहीं लेनी है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई भी नहीं लेनी है, ठीक है। देन आपको सबसे बड़ी बात है कि रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, ठीक है। चाय कॉफ़ी अगर कोई लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, कि दोपहर के खाने से पहले नहीं लें, ठीक है। एनएसी, ये तो आप जानते हैं कि इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अब आप कि फर्स्ट आप शुरुआत कैसे करेंगे। तो नंबर 1 में आता है आपको, जब आप 3 दिन के बाद डाइट प्लान पे आएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 से 6 आपको तुलसी के पत्ते, ठीक है, और 2 से 5 ग्राम अदरक, इसको लेकर के सुबह सुबह सबसे पहले चबाना है, ठीक है। ये तो सुबह सुबह आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे कि 2 से 4 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनेबल फ्रूट्स, मतलब जो भी आपको सीजनेबल फ्रूट्स मिलता है,
आम, केला, अमरूद, सेब, पपीता जो भी मिलता है उसको आपको 12 बजे तक में खाना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट रूप में। तो 12 बजे तक में आपको कितना खाना है, ठीक है, तो ये समझते हैं कि कितना खाना है। तो ये लेना होगा आपको, जो आपका बॉडी है, जो शरीर का वजन है उसका 10 गुना। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका 70 किलो वजन है, तो 70 × 10, ठीक है, उतना ग्राम, यानी 700 ग्राम। अगर 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम मिनिमम आपको कंज्यूम करना है, मतलब लेना है 12 बजे तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा। जो दूसरा था आपका ब्रेकफास्ट हो गया, तीसरे पे आते हैं। तो तीसरे में आपको क्या है कि ये हम बात करते हैं लंच और डिनर की, 12 बजे के बाद। तो लंच और डिनर में क्या करना है, आपको 2 प्लेट बना लेना है। ठीक है, प्लेट 1, प्लेट 2। अब प्लेट 1 में क्या होगा, प्लेट 1 में आपको लेना पड़ेगा 4, मतलब विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप के मौसमी सब्जी लेना है। ठीक है, जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, जो कच्चे रूप में आप खा सके। ठीक है, आप कच्चे रूप में खा सकें तो वो कितना खाना है, तो वो भी सेम है कि आपका जो वजन है उसका 10 गुना उतना ग्राम, यानी 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम। ठीक है, अब ये कैसे खाना है, तो 80 ग्राम जो होगा इसका मतलब दिन में दोपहर के भोजन में आधा खाना है और रात के भोजन में आधा खाना है। ठीक है, ये लेना है आपको। जैसे कि 800 ग्राम आपने पूरा बनाया तो 800 ग्राम से 400 ग्राम आप दिन के खाने में ले लेंगे और 400 ग्राम रात के खाने में लेंगे। अब आते हैं प्लेट 2 पे। प्लेट 2 में क्या करना है कि होम कुक्ड वेजिटेबल फूड्स जो होता है उसको आपको लेना है। ठीक है, मगर याद रखें कि नमक इसमें हल्की मात्रा में लें और तेल भी हल्का। ठीक है, जो घर में आप पकाते हैं वो आप लेंगे प्लेट 2 में, यानी प्लेट फर्स्ट पहले खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे आपका प्लेट 2 पे। प्लेट 1 मस्ट बी फिनिश फर्स्ट। ठीक है, प्लेट 1 को पहले खत्म करें, फिर आप प्लेट 2 में जो आप लेना है उसको खत्म करें। लेकिन ध्यान रखना है रात को जो खाना खाना है आपको 7 बजे तक डिनर खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है, रात को 8 बजे के बाद कोई भी खाना नहीं खाना है। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। 4 मतलब स्नैक्स पे आते हैं। तो स्नैक्स में क्या कर सकते हैं कि ये सब आप ले सकते हैं, जैसे कि सॉक्स नट्स है। ठीक है, 50 ग्राम से 80 ग्राम नट्स खा लिए। ठीक है, फ्रूट्स जितना भी खा सकते हैं। स्पोर्ट्स ये भी 50 ग्राम से 80 ग्राम के आसपास लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पीने के लिए। ठीक है, 5 नंबर में। तो पीने में क्या है, आप फ्रेश कोकोनट वाटर 250 ml पर डे आप आराम से ले सकते हैं दिन में। ठीक है, अब 6 नंबर में आ जाती है आपकी बेसिकली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज को बोलते हैं। तो इसमें आपको 2 तरह की एक्टिविटी आप रोज करनी होगी, जैसे कि 20 से 30 मिनट आपको तेज चलना है। अब 20 से 30 मिनट आप जैसे कि ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज होती है वो कर लीजिए। चलिए नंबर 7 पे हम देखते हैं। तो 7 पे आपको क्या है कि सनलाइट, सनलाइट आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, जो आपको हेल्दी और फिट बना कर रखेगा। तो 30 मिनट, 20 से 30 मिनट कोशिश कीजिए कि आप रोज सनलाइट में बैठें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी एसिडिटी जो है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, और आपको अगर पसंद आया ये वीडियो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा मिले। और जितना ज़्यादा हो कमेंट करके हमें अपना व्यू बताएं ताकि मैं अच्छे वीडियो और बना सकूं और आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं। धन्यवाद।